Hello viewers, welcome to my YouTube channel Rohit Singh Chemistry Classes. In the continuation of video lecture series of stereoisomerism or stereochemistry, today we will discuss stereoselective reactions and stereospecific reactions. In addition, regioselective reactions and chemoselective reactions will also discuss. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप वीडियो पूरा देखिए शुरू से लेके लास्ट तक. वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा. सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस. अब आप देखेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, दोनों वर्ड में कॉमन क्या है? स्टीरियो. स्टीरियो मीन्स क्या होता है? 3D, यानी ऐसे कंपाउंड जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं. स्टीरियो आइसोमर्स अभी तक आप देखते चले आ रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो लेकिन स्पेस में उनका यानी कि 3D में उनका ओरिएंटेशन क्या है? डिफरेंट है. अब अलग वर्ड क्या है? सेलेक्टिव और स्पेसिफिक. तो सेलेक्टिव में क्या होता है कि ऐसे आपके स्टीरियो आइसोमर या स्टीरियो कंपाउंड्स जो रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या करते हैं? सेवरल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनमें एक मेन प्रोडक्ट होता है और बाकी सब बाई प्रोडक्ट्स होते हैं. तो उसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट हो गया. तो वो सेलेक्टिव हो गया कि इसको ही आपको कंसर्न करना है. तो ऐसे आइसोमर, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव कंपाउंड्स, और ऐसे रिएक्शंस कहलाती है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस. स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है? ये स्पेसिफिक वर्ड है, यानी कि आप जैसा रिएक्टेंट लेंगे वैसा ही प्रोडक्ट आएगा. तो इसको हम डिटेल में देखते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस. तो आप देखिए कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि वो रिएक्शन क्या होती है? सेलेक्टिव होती है, यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो आपका वही मेन प्रोडक्ट होता है. तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस इन विच एनी रिएक्शंस वेयर वन सेट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मीन्स वन सेट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली, यानी एक सेट स्टीरियो आइसोमर्स का एक्सक्लूसिवली फॉर्म हो रहा है, यानी कि वो मेजर प्रोडक्ट है और प्रीडोमिनेंटली, यानी कि उसका क्या है? परसेंटेज ज़्यादा है. इस कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस या स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन. आप एग्जांपल देखिए. ये एग्जाम्पल अगर आप नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये क्या हो गया? ये साइक्लोहेक्सेन है और डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 और 2 के बीच में. तो इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्स 1 इन, यानी ये साइक्लोहेक्सीन है. साइक्लोहेक्सीन का आपने क्या किया? रिडक्शन कराया. रिडक्शन कैसे कराएंगे? हाइड्रोजन गैस पास करेंगे बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम. तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन इधर लगेगा इस कार्बन पे. तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में सैचुरेट हो जाएगा. तो आप प्रोडक्ट देखिए. प्रोडक्ट जो आपका ये बन रहा है ये 70 to 85% क्या बन रहा है? जिसमें आपका मिथाइल कहाँ है? फ्रंट, यानी कि जहाँ व्यूअर देख रहा है वो उसकी तरफ है, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है? सॉलिड बॉन्ड से. तो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होगा? यानी कि डैश बॉन्ड से. तो एक हाइड्रोजन इधर हो गया और इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन कैसा होगा? डैश बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, यानी कि मिथाइल मिथाइल प्लेन के एक तरफ है और हाइड्रोजन प्लेन के दूसरी तरफ है. तो ये कन्फॉर्मर कैसा हो गया? ये हो गया सिस. ये कैसा हो? लेकिन ये आपका 70 to 85% बन रहा है, ये 30 to 15% बन रहा है. तो यहाँ आप देखिए एक मिथाइल आपका सॉलिड बॉन्ड से कनेक्टेड है और दूसरा मिथाइल आपका डैश बॉन्ड से, यानी ये ट्रांसफॉर्म हो गया. तो यहाँ पे जहाँ मिथाइल सॉलिड बॉन्ड से कनेक्टेड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे कनेक्टेड होगा? ये कनेक्टेड होगा डैश बॉन्ड से. और जहाँ मिथाइल डैश बॉन्ड से कनेक्टेड है वहाँ पे हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होगा? सॉलिड बॉन्ड से. तो ये प्लेन के या मिथाइल ये प्लेन के व्यूअर की तरफ है तो ये व्यूअर से अपोजिट है. यहाँ हाइड्रोजन व्यूअर की तरफ है तो ये हाइड्रोजन व्यूअर से अपोजिट है, यानी कि ये कैसा फॉर्म है? ये ट्रांसफॉर्म है. तो ये हो गया सिस फॉर्म और ये हो गया ट्रांसफॉर्म. तो देखेंगे कि सिस फॉर्म ऑफ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज मोर सेलेक्टिव. तो आप जब ऐसे रिएक्शंस करेंगे जहाँ पे साइक्लोब्यूटीन हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिड्यूस होगा साइक्लोब्यूटेन में, तो सिस फॉर्म आइसोमर जो होगा वो ज़्यादा सेलेक्टिव होगा या प्रीडोमिनेंट होगा या मोर एक्सक्लूसिव होगा. तो इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस. अब देखते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस. तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस में आप देख रहे हैं ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है. इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन
अ गिवन आइसोमर लीड्स टू वन प्रोडक्ट, यानी कि ये एक आइसोमर है, ये मैलिक एसिड है, तो इसमें आप देखिए कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एक तरफ, यानी ये कैसा है, ये सिस फॉर्म है, और यहाँ पे देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग साइड, ये कैसा है, ट्रांसफॉर्म है। तो आप देख रहे हैं कि जो सिस फॉर्म ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक अलग प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि अ पेयर ऑफ डीएल पेयर ऑफ 2,3 डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड, यानी एक आपका डेक्स्ट्रो फॉर्म है, एक आपका लीवो फॉर्म है। तो जब आप मैलिक एसिड लेंगे तो आपको ये डीएल फॉर्म मिलेगा, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म, तो ये इक्विमोलर फॉर्म में होंगे, तो ये क्या बनाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर्स। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, फ्यूमेरिक एसिड, तो क्या बनाएगा, ये आपका ये मीज़ो फॉर्म बन रहा है, मीज़ो फॉर्म, और ये कैसा फॉर्म था, ये डी और एल फॉर्म था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 1 और ये 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दोनों क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, एक सिस फॉर्म है और एक ट्रांसफॉर्म है। तो ये स्पेसिफिक है कि अगर सिस फॉर्म ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो डी और एल फॉर्म बनेगा, और अगर आप ट्रांसफॉर्म ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो मीज़ो फॉर्म बनेगा। तो ये एक स्पेसिफिक है कि आप कैसा रिएक्टेंट ले रहे हैं। जबकि यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, ब्रोमिनेशन हो रहा है, यहाँ भी ब्रोमिनेशन हो रहा है, रिएजेंट सेम है। यहाँ चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है कि जो आपका रिएक्टेंट है ये स्पेसिफिक है। तो जैसा रिएक्टेंट होगा वैसा आपका प्रोडक्ट बनेगा, जैसा रिएक्टेंट होगा वैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप समझ पाए कि स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। स्टीरियो सेलेक्टिव में 2 प्रोडक्ट बनते हैं या 3-4 कितने भी बन सकते हैं, तो उसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सेलेक्टिव प्रोडक्ट होगा, उसे बोलेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव। स्पेसिफिक में क्या होगा कि रिएक्टेंट जैसा होगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट होगा, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। एक अलग टर्म है रिजियो सेलेक्टिव। हमको रिजियो सेलेक्टिव और कीमो सेलेक्टिव एक अलग अलग टॉपिक भी देखना है। तो रिजियो सेलेक्टिव मतलब होता है रीजन वाइज, यानी जिस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है उसी हिसाब से कंपोनेंट बनता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। आपको इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग इसको हम समझते हैं। तो रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं या रिजियो सेलेक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। अ रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज रिजियो सेलेक्टिव इफ़ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होते हैं, जैसे कि आप ये सी डबल बॉन्ड सी देख पा रहे हैं, तो ये कैसा है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। लेकिन अगर हम बनाएं सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्यों, कि उसकी एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है। तो जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है उसमें रिएक्शंस कराई जाती हैं, तो गिव्स अ प्रीडोमिनेंस ऑफ वन ऑफ द 2 आइसोमेरिक एडिशन प्रोडक्ट्स। तो जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसमें से आपका एक डोमिनेंट होता है और एक कैसा होता है, वो नॉन डोमिनेंट, यानी कि एक आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और एक माइनर प्रोडक्ट। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि जो अटैकिंग रीजन HX है इसमें क्या बनेगा, H प्लस और X माइनस। तो ये जो X माइनस है ये किस पे रेट करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे। कहाँ पे, पॉजिटिव सेंटर पे। तो मार्कोनिकॉफ ने बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम हो। तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पे इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है जबकि इस कार्बन पे 0 है, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ये X कहाँ जाना चाहिए, इस कार्बन पे जाना चाहिए। तो देखिए ये एक बार X इधर गया, यानी कि ये कैसा टूटा होगा, ये टूटा है ऐसा, यानी कि इस कार्बन पे माइनस आया और इस पे प्लस आया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये ऐसे भी टूट सकता है इधर की तरफ, यानी इधर माइनस हो इधर प्लस हो, इधर प्लस होगा तो ये X कहाँ जाएगा, इसकी तरफ, तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट बने हुए हैं, लेकिन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो ये आपका जो डायरेक्शन, ये जो कंपाउंड बना ये किस वजह से बना, जब ये क्या कर रहा था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किधर मूव कर रहा था, लोवेस्ट कार्बन की तरफ, जिस वजह से ये कंपाउंड कैसा हो गया, मेजर हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्रेकिंग हो रही है, यानी कि ये ऐसे ही टूट रहा है ना कि ऐसे, ऐसे ना टूट के कैसे टूट रहा है, ऐसे। तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि इस पे प्लस चार्ज आ रहा है और इस पे माइनस चार्ज आ रहा है, और ये X माइनस यहाँ पे अटैक कर पा रहा है, तो ये कंपाउंड हो गया मेजर प्रोडक्ट। तो ये चूँकि डायरेक्शन पे स्पेसिफाइड था कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जाना है,
तो इस ऐसे आप रिएक्शंस को या ऐसे कंपाउंड्स को रिजियो सेलेक्टिव बोलेंगे, रिजियो सेलेक्टिव कंपाउंड्स या रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। ऐसे ही हम लोग डाइस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस भी देख सकते हैं। डाइस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस जस्ट लाइक अ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। इसमें भी कंपाउंड जो मेजर होगा, यानी कि ये आप देख रहे हैं कि ये मेजर कंपाउंड है और ये माइनर है, तो ये ही कंसिडर होगा, यानी सेलेक्टिव ये बन रहा है सेलेक्टिवली। दोनों में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये RMgX है, यानी कि अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, और R की जगह यहाँ पे क्या लगा है, R की जगह यहाँ पे लगा है फिनाइल। तो ये ऐसे टूटता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम चूँकि पॉजिटिव एलिमेंट है और ये R क्या है, तब ये माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसे टूटेगा। तो और ये कार्बोनिल कंपाउंड कैसे टूटता है, ये ऊपर माइनस जाएगा और इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस वाला आपका जाएगा माइनस की तरफ और जो माइनस है ये जाएगा प्लस सेंटर पे। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाती है H+ और OH- पे। तो क्या होगा कि ये जो आपका OMgX है इसको प्लस क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म होने की जो प्रोबेबिलिटी है, आप देख रहे हैं फिनाइल सॉलिड बॉन्ड से कनेक्टेड है और ये आपका हाइड्रोक्सिल किससे कनेक्टेड है, ये आपका ये कनेक्टेड है डैश बॉन्ड से। और इसका जो डायस्टीरियोमर है इसमें जस्ट क्या हुआ, बॉन्ड का ट्रांसफ़र हो गया, रोटेशन, यानी जो सॉलिड बॉन्ड से कनेक्टेड था वो अब डैश बॉन्ड से कनेक्ट हो गया और जो डैश बॉन्ड से कनेक्टेड था ये सॉलिड बॉन्ड से कनेक्टेड हो गया। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स हैं ये प्रीडोमिनेंट हैं, यानी स्टीरियो सेलेक्टिव हैं, और एक दूसरे के क्या हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, दिस वन इज कीमो सेलेक्टिव। कीमो सेलेक्टिव मतलब कि एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पे ही ये एक्ट करते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप इज सेलेक्टिवली अटैक्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अगर एक ही कंपाउंड में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं तो ये किसी एक पे यानी किसी स्पेसिफिक पे ही रिएक्ट करेगा। द रिएक्शन इज सेड टू बी कीमो सेलेक्टिव। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए कि दो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये कीटोनिक फॉर्म में है और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये एस्टर फॉर्म में है। तो इसका जो रिडक्शन हो रहा है बेसिकली ये सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत ही सेलेक्टिव रिएजेंट है, ये एसिड और एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता है, यानी इस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन अल्डिहाइडिक और कीटोनिक टाइप के अगर कार्बोनिल ग्रुप हैं तो उनको अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अगर कीटोन है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस होगा और अल्डिहाइड है तो वो प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो कीटोन है ये अल्कोहल में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कैसे रिड्यूस होगा, बाय हाइड्रोजनेशन। यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा और इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस हो गया और ये जो एस्टर पार्ट है ये एज इट इज़ रह गया। लेकिन अगर हम रीजेंट चेंज कर देते, सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह अगर हम यूज़ करते LiAlH4, तो LiAlH4 क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये सेलेक्टिव नहीं है, ये क्या करता, इस कार्बोनिल को भी रिड्यूस करता और इस कार्बोनिल को भी रिड्यूस कर देता। तो जो आपका प्रोडक्ट आता वो यहाँ पे भी क्या होता, OH बन जाता। इस हिसाब से ये और ये दोनों ही रिड्यूस होते हैं। लेकिन चूंकि ये सेलेक्टिव है, कीमो सेलेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ किया गया है। तो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ द कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अनअफेक्टेड रहा, रिडक्शन कहाँ हुआ, जस्ट कीटोनिक ग्रुप पे जो कि सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये कीमो सेलेक्टिव हुआ। अगर आप इसको देखें तो ये भी वैसा ही है जैसे स्टीरियो सेलेक्टिव है, वहाँ पे कंपाउंड सेलेक्टिव है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेलेक्टिव है, इसलिए उसको स्टीरियो सेलेक्टिव बोलते हैं और इसको कीमो सेलेक्टिव बोलते हैं। कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है, विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, यानी 2, 3, 4, 5 जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें किस फंक्शनल ग्रुप पे एक्टिविटी होगी, चाहे ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिडक्शन हो, चाहे जिस तरह की एक्टिविटी हो। रिजियो सेलेक्टिव क्या होता है, वेयर इट विल एक्ट, यानी किस डायरेक्शन में एक्ट होगा। जैसे मैंने मार्कोनी-कॉफ रूल का बताया कि वो अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कहाँ जाएगा, जहाँ पे कार्बन जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये डायरेक्शन हो गया, यानी किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, तो इसे बोलेंगे रिजियो सेलेक्टिव, क्योंकि रिजियो मतलब होता है रीजन, किस रीजन में या किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। और स्टीरियो सेलेक्टिव क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव मीन्स हाउ इट विल रिएक्ट,
कैसे रिएक्ट करेगा कि प्रोडक्ट आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से रिएक्शन होगी। और स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या है, वो स्पेसिफिसिटी है, यानी कि आप सिस आइसोमर ले रहे हैं तो अलग तरीके का प्रोडक्ट आएगा, ट्रांस आइसोमर ले रहे हैं तो अलग प्रोडक्ट आएगा। ऐसा ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी देख सकते हैं, अगर आपका आर आइसोमर है तो अलग फॉर्म आएगा, एस आइसोमर है तो अलग फॉर्म होगा, डी आइसोमर है तो अलग फॉर्म है, एल आइसोमर है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। तो ये डिफरेंस था आपका। आपने क्या क्या देखा, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, रिजियो स्पेसिफिक रिएक्शन, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस एंड कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो इस तरह से आपने ये पार्ट कवर किया है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने लगभग यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों ही कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर कोड BP401T का पहले पार्ट में हमने देखा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो कवर किया। उसके आपके इनैंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर्स, रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, फिर आपका प्रोजेक्शन फार्मूला, ऐसे बहुत सारी चीज़ देखी। यूनिट 2 में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और फिर उसके बाद ईजेड नॉमेनक्लेचर। फिर आपने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आपने इथेन, नॉर्मल ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद आपने अभी लेटेस्ट में एट्रोप आइसोमेरिज्म देखा, बाइफिनाइल कंपाउंड्स के बीच में आइसोमेरिज्म। और आज लास्ट टॉपिक था आपका स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो ये हम लोग का यूनिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म अकॉर्डिंग टू बी फार्मा सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर सिलेबस कंप्लीट हुआ। So thanks for watching my YouTube channel. Kindly subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.